नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्त। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम और फिजिकल तरीके दोस्तों काफ़ी अच्छे तरीके आप सभी कर रहे होंगे। ठीक है दोस्त, आज जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बहुत समय हो चुका है, हमारे एसएससीटी 2023 के एग्जाम कंडक्ट हुए, आंसर की भी जारी हो चुकी है। मार्च में एग्जाम खत्म हो गया था, अप्रैल में आंसर की आ गई थी, मई स्टार्ट हो चुका है। अब तक भी हमारे पास कोई भी एक अनुमानित डेट नहीं है कि कब से हमारा एग्जाम जो हुआ है उसका फिजिकल कब तक हो सकता है। ठीक है, तो जब पिछली बार मैंने अपना जीडी का फिजिकल दिया था जो सोनीपत में था, आईटीबीपी ने वो एग्ज़ाम वो फिजिकल कंडक्ट कराया था। उससे पहले जब दिया था रामपुर, तो वो सीएसएफ ने कंडक्ट कराया था। तो हर साल जो है वो बटालियन चेंज होती है, लेकिन दोस्त इससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कंडक्ट करा रहा है। ठीक है ना, आप इससे फ़र्क पड़ता है कि आपकी कितनी तैयारी है अपनी फिजिकल की। तो पहले तो ये मन से बात निकाल दो कि जब 13 तारीख को 13 मई को जो कोरिंगडम दिया था वो इसमें ये लिखा था कि 13 तारीख को ये पता लग जाएगा कि कौन सी बटालियन या कौन सी जो हमारी फोर्स है वो हमारा फिजिकल कंडक्ट करवाएगी। तो उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क इस चीज़ से पड़ेगा कि आप 13 तारीख तक कितने रेडी हो अपने फिजिकल के लिए। ठीक है दोस्त, मैं बात करूं, जो मैं अभी अपने 4-5 दोस्त ऐसे हैं जिनकी मैं तैयारी करवा रहा हूं फिजिकल की, तो मैं देख पा रहा हूं कि गर्मी का स्तर काफ़ी बढ़ चुका है। ठीक है ना, और 5 किलोमीटर तक अपना वही पेस बनाए रखना, 2.5 मिनट में किलोमीटर का काफ़ी अच्छा एक मतलब 2.5 मिनट में 500 मीटर का 5 मिनट में किलोमीटर आप लगा लो, तो काफ़ी अच्छा मतलब हमें एक एफर्ट लगाना पड़ता है। ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि फिजिकल लेट हो रहा है। दोस्त, फिजिकल लेट नहीं हो रहा, क्योंकि क्या अगर मैं पिछले साल से इस बार कंपेयर करता हूँ, जब जनवरी में एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, फरवरी में एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, अप्रैल में 28 अप्रैल से फिजिकल स्टार्ट हो गए थे, तो फरवरी के बाद मार्च और अप्रैल। ठीक है, इस बार दोस्त अगर मार्च में एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है तो मार्च के बाद अप्रैल और मई लास्ट तक दोस्त आपके फिजिकल होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, या तो मई लास्ट या फिर जून के फर्स्ट वीक में। बिल्कुल भी कोई भर्ती में कोई डिले नहीं चल रहा है, एसएससी बिल्कुल अपने हिसाब से चल रहा है। आप ये मत सोचो कि आप अगर जब फिजिकल आ जाएगा उसके बाद मतलब जब रिजल्ट आ जाएगा आप उसके बाद तैयारी करोगे अपने फिजिकल की। दोस्त, अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ था दिल्ली पुलिस का, और आप सभी उसके फिजिकल में जो हुआ उस सभी से वाकिफ़ होंगे। ठीक है, एक हफ्ते के अंदर सारे काम हो गए थे। इतने बच्चे फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाए जितने बच्चे बाहर हो गए, जितनी सीट भी थी, मतलब सीट वैकेंट रह गई। मैं जब प्रीवियस ईयर डेटा देखता हूँ जीडी का, तो मात्र 40% बच्चे ऐसे होते हैं जो फिजिकल क्वालिफाई कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको उन 60% में रहना है जो बाहर होते हैं तो आप वेट कर सकते हैं रिजल्ट का। अगर आपको उन 40% में आना है जो फिजिकल क्वालिफाई करते हैं तो आप तैयारी शुरू कर दो। अगर नहीं करी है तो, अगर कर दी है तो उसको और एनहेंस करो। कुछ भी डाउट आ रहा है फिजिकल का, जो सबसे बड़ा डाउट जो दोस्त आ रहा था वो आ रहा था कि सर ग्राउंड में नहीं होकर मतलब अब ग्राउंड में होगी और चिप सिस्टम लगेगा। दोस्त, पहले तो अगर आप सभी ने या जो ये अफवाह फैला रहे हैं कि चिप सिस्टम से टाइम बढ़ता है, ये होता है वो होता है, सब बकवास है। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो कि जब आपने पहले भी कोई फिजिकल दिया होगा या नहीं दिया होगा, मैं आपको बता दूं, तो आपको एक चेस्ट नंबर मिलता है। ठीक है, चाहे कैसा भी फिजिकल हो, और दोस्तों उस चेस्ट नंबर में 2 चिप लगी होती हैं, एक इस चेस्ट पर एक इस चेस्ट पर। तो ये कतई बिल्कुल मतलब नहीं है कि चेस्ट नंबर चिप लगने से आपको टाइम में कुछ कमी आएगी। आपको बस यही है कि जब रस्सी का सिस्टम होता है तो 1 सेकंड 2 सेकंड या 3 सेकंड तक भी वो बच्चों को ले लेते हैं, लेकिन इस 24 मिनट वाले चिप सिस्टम में आपको 24 मिनट ही मिलेगी, 1 सेकंड फालतू नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको अपनी तैयारी को बहुत अच्छा एनहेंस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 1 सेकंड से भी आप बाहर होते हो तो वो आपकी ही गलती है और किसी गलती नहीं है। और उसकी लिस्ट भी दोस्त कंप्यूटर से निकल के आती है, ये नहीं कि बच्चे छाट लिए, ऐसा नहीं होता है। पहले सारा फिजिकल कंफर्म फाइनल होता है, उसके बाद एक कंप्यूटर से लिस्ट निकल के आती है, फिर वो नाम बोलते हैं कि इन बच्चों का ये वो बच्चे हैं जो 24 मिनट के अंदर आ गए थे, 1 सेकंड भी उन्होंने फालतू नहीं लिया। ठीक है, फिर चाहे वो रनिंग ग्राउंड पर हो चाहे वो सड़क पर हो, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड का फ़र्क दोस्तों मिलता है, क्योंकि सड़क पर जब भागते हैं सड़क पर जंप काफ़ी अच्छा हमें मिलता है एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड। ग्राउंड कैसा है, अगर ग्राउंड ठोस है तो हमें हमारे मतलब पैर जल्दी भर जाएंगे, सॉफ्ट ग्राउंड है तो भगने में मज़ा भी आता है। बाकी सड़क पर जब भगते हैं तो जंप मिलता है काफ़ी अच्छा, लेकिन बहुत सी बार बहुत जगह पर दोस्तों सड़क भी बहुत बेकार होती है, रोड़ी बिखरी हुई होती है। ठीक है ना, गड्ढे होते हैं। जब मेरा सोनभद्र था सीएसएफ फायरमैन का मेरा फिजिकल था, तो वो बहुत बेकार सड़क थी, मतलब ऊबड़ खाबड़ सड़क थी, ऊपर नीचे डाउन हिल अप हिल, हमको डैम पर भी भगना था 400 मीटर। तो कहीं ना कहीं दोस्तों डिपेंड करता है कि आपकी किस्मत कैसी है, आपका समय कैसा है, और ये सब भी डिपेंड करता है कि आपने मेहनत कितनी करी है अपने फिजिकल को लेकर। ठीक है,
तो जो फिजिकल की डेट को लेकर आप सभी चिंतित हैं, बिल्कुल भी चिंतित ना रहें दोस्त। अभी 13 तारीख को ये पता लग जाएगा कौन सी जो हमारी फोर्स है वो हमारा जो फिजिकल कंडक्ट करवाएगी, और मई एंड में आपको अपना फिजिकल देखने के लिए मिल सकता है। और दोस्त एसएससी इस पर इतनी जल्दी ही काम करेगी जितनी जल्दी काम उसने दिल्ली पुलिस में करा था। तो आप इस वेट में ना रहें कि भी तो फिजिकल की डेट आएगी उसके बाद मैं तैयारी करूंगा। अगर आप इस भ्रम में हैं तो आप भ्रम में ही रह जाएंगे, आपकी जॉब कभी नहीं लग पाएगी, ठीक है ना। तो इस बात पर ध्यान दें। और कट ऑफ की टेंशन बहुत बच्चों के मन में बहुत है। क्यों? क्योंकि बच्चों ने जो मार्क्स बताए हैं ना वो बहुत ज़्यादा बता दिए हैं। मतलब एक्चुअल में क्या पता हो भी, लेकिन फिर भी दोस्त प्रीवियस ईयर डेटा के अकॉर्डिंग कट ऑफ इतनी हाई नहीं रहेगी। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आपको ये देखना है कि अगर आप 130 के आसपास हैं जनरल कैटेगरी में, 125 से 130 के आसपास जनरल कैटेगरी में यूपी में आप लाई कर रहे हैं, स्टैंड कर रहे हैं, तो आपको अपना फिजिकल 24 घंटे रेडी रखना है अभी से ही, ठीक है। बिल्कुल भी उसको डिले नहीं करना। अगर आप डिले करेंगे तो ये दोस्त आपकी ही गलती होगी कि जब आप फिजिकल से बाहर होंगे, ठीक है ना। तो फिर इसी मतलब बस तैयारी में लगे रहिए, मन में वहम निकाल कर, और इन वीडियोस के चक्कर में अपना समय बर्बाद ना करें। मैं काफ़ी समय बाद वीडियो लेकर आया क्योंकि बच्चों के मन में ये कंटिन्यू डाउट चल रहा था कि फिजिकल में कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए, टाइम ना बढ़ जाए, ग्राउंड आ जाए, ग्राउंड में चक्कर लगाने पड़े, चिप सिस्टम, मतलब ऐसी अफवाह फैला दी, एकदम एकदम ऐसा वहम सा फैला दिया कि एकदम क्या हो गया हो, ठीक है ना। जब आप तैयारी करते हो दोस्त किसी सिपाही लेवल की भर्ती की, तो सिपाही मतलब जो 24 घंटे रेडी रहे, चाहे फिर उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े, ठीक है ना। तो उसी जज्बे के साथ अगर आप तैयारी करोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है दोस्त। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।